अस्सलाम वालेकुम। इसराइल ने बफर जोन के नाम पर अपने पड़ोसी मुल्कों के इलाकों पर कब्जा करने का फैसला कर लिया है। इसराइल की सरहदें 5 मुल्कों से मिलती हैं और उन मुल्कों के अंदर दरअंदाजी करके इसराइल प्लान कर रहा है कि वहां पर बफर जोन्स बनाए जाएं। इन बफर जोन्स का मकसद यह है कि इसराइल अपने दिफा को मजबूत बनाना चाहता है। कल इजलास हुआ इसराइल के अंदर एक आला सतह का, जिसमें फैसला किया गया कि इसराइल, जिसके ऑलरेडी 3 मुल्कों के साथ बफर जोन्स बन चुके हैं, यानी गजा के साथ उसका बफर जोन एग्जिस्ट करता है, शाम के अंदर एग्जिस्ट करता है, इसके अलावा लबनान के साथ भी उसने बफर जोन बना लिया है, उर्दन और मिस्र अभी बाकी है। तो प्लान ऐसा लग रहा है कि इसराइल आने वाले दिनों में बफर जोन के क्याम के लिए उर्दन और मिस्र पर भी हमला करने की प्लानिंग कर रहा है। और इस जानिब एक आला सतह के इजलास के अंदर फैसला हो गया है और बहुत कुछ अरसे के अंदर यह आपको अमली तौर पर शायद नजर भी आना शुरू हो जाएगा। मैं हूं खुर्रम कलीम और आप देख रहे हैं 24 डिजिटल। इसराइल की सरहदें 5 मुल्कों के साथ मिलती हैं और इसराइल ने एक आला सतह के इजलास में फैसला किया है, जिसमें उनकी अस्करी और सियासी क़यादत मौजूद थी और वहां पे उनके जो चीफ ऑफ जनरल स्टाफ ने ये ब्रीफिंग दी। उन्होंने बताया कि हम प्लान कर रहे हैं कि हम अपने पड़ोसी ममालिक के अंदर बफर जोन्स बनाएंगे। समझने की जरूरत यह है कि बफर जोन आखिर होता क्या है। बफर जोन एक ऐसा इलाका होता है जो 2 मुल्कों के दरमियान एक खाली इलाका होता है। दोनों मुल्क अपना अपना थोड़ा थोड़ा इलाका दे के एक बफर जोन बना लेते हैं, जिससे क्या होता है कि अमूमन तो ये नॉन मिलिट्री इलाका होता है और वहां पर शहरियों का आना जाना नहीं होता कि अगर कोई मुल्क हमला करे तो दूसरे मुल्क को हमले को रोकने के लिए थोड़ा सा इलाका भी मिल जाता है, स्पेस भी मिल जाती है और टाइम भी मिल जाता है। और वो दोनों उस इलाके के अंदर या तो खारदार ताने लगाकर या दीवारें बनाकर एक बफर जोन बना लेते हैं, जहां पर दोनों मुल्कों का कब्जा भी होता है और दोनों मुल्कों का कब्जा नहीं भी होता। ये तो एक इंटरनेशनल आम सूरत हाल है। इस वक्त दुनिया के अंदर 3-4 ऐसी मिसालें मौजूद हैं, जैसे शुमाली कोरिया और जनूबी कोरिया के दरमियान बफर जोन मौजूद है। एक नॉन मिलिट्री इलाका है जिसके अंदर दोनों मुल्कों के लोग या फौजी आते जाते नहीं है और वहां पर एक सिक्योरिटी एक बफर जोन बन गया दोनों मुल्कों के दरमियान, जहां पर अमन के साथ दोनों मुल्क रह सकते हैं। इसके अलावा कब्रस, जहां पर तुर्की और यूनान का झगड़ा है, तो कब्रस के अंदर भी ऐसे ही एक ग्रीन लाइन बनाई गई है, एक बफर जोन बनाया गया है, जहां पर दोनों मुल्कों की अफवाज नहीं आती जाती और लोग भी आते जाते नहीं है, जिसके बाद दोनों इलाके जो हैं वो अमन के साथ वहां रह रहे हैं। इसके अलावा एलओसी की मिसाल दी जाती है, लेकिन एलओसी जो है उस तरह से बफर जोन नहीं है। एलओसी तो एक सीज फायर लाइन है। तो इसराइल अब ये प्लान कर रहा है कि वो अपने पड़ोसी मुल्कों के अंदर बफर जोन बनाएगा। मैंने जैसे बताया कि बफर जोन्स में दोनों मुल्क अपना अपना इलाका देते हैं, लेकिन इसराइल के यहाँ तो ये रवायत मौजूद नहीं है। इसराइल तो जारियत की ज़बान जानता है, वो जारियत करता है, वो दूसरे मुल्कों पर कब्जा करता है, उनके इलाकों पर कब्जा करता है। जैसे इस इलेजिटिमेट मुल्क के क़याम के लिए फ़लस्तीन के इलाके पर कब्जा किया, तो उसके बाद इसराइल ने गोलान की पहाड़ियों पर कब्जा किया, सहरा सेना में उसने कब्जा किया। इसके अलावा मुख्तलिफ मुल्कों के अंदर वो कब्जा करता रहता है। अब शाम के भी कुछ इलाकों पर उसने कब्जा करने की कोशिश की है। तो गोलान की पहाड़ियाँ शाम के अंदर एक बफर जोन है, जहाँ पर यूएन की प्रेजेंस भी है। 1974 के बाद से यूएन की फौज, यूएन के ऑब्जर्वर्स वहाँ मौजूद है पार्शली, और वो ऑब्जर्व करते हैं कि किस तरह से बफर जोन के अंदर मिलिट्री एक्टिविटी ना हो। इसके अलावा लबनान के साथ भी तकरीबन 15 से 30 किलोमीटर का एक बफर जोन जो है इसराइल ने क्रिएट कर लिया, कर चुका है क्रिएट। गजा के इलाके में भी उसने, गजा के इलाके के साथ भी 300 से 500 मीटर का एक बफर जोन क्रिएट कर लिया। अब उसके बॉर्डर्स जो है वो उर्दन और मिस्र के साथ मिलते हैं। तो कल जो इजलास हुआ है उससे ये फीलिंग आ रही है कि इसराइल मजीद बफर जोन्स बनाना चाहता है और वो बफर जोन अपने इलाके में कभी नहीं बनाता। वो बफर जोन के लिए भी दूसरे मुल्क के इलाके पर कब्जा करता है। यानी अगर उसने मिस्र के साथ उसने बफर जोन बनाना है तो उसने मिस्र के इलाके पर कब्जा करना है, मिस्र के इलाके पर कब्जा करेगा, उस इलाके के अंदर जाएगा, वहां पर कब्जा करेगा और वहां पर अपने सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स करेगा, अपना वो कुछ सिस्टम्स लगाएगा, सेंसर्स लगाएगा या अलार्म सिस्टम लगाएगा या अपने फौजियों की प्रेजेंस लगाएगा या ऑब्जर्वेटरीज बनाएगा वहां पर। इसके अलावा वो उर्दन के अंदर भी इसी तरह का एक प्लान कर रहा है। हालांकि उर्दन और मिस्र जो है वो 1967 या 1974 के बाद किसी कॉन्फ्लिक्ट में इसराइल के साथ नहीं गए, ना हम उनके कोई खाना जंगी उनके साथ हो रही है, बल्कि गजा की जो इमदाद है वो जो मिस्र से जारी थी वो भी अब खत्म हो गई। वहां पर एक बहुत ऊंची दीवार बना दी गई और गजा के लोग जो है वो मिस्र के अंदर जा भी नहीं सकते और ना उन्हें वहां से इमदाद मिलती है। जब वहां मुर्सी की हुकूमत थी तो उस दौरान में गजा और मिस्र के दरमियान कुछ टनल्स बनाई गई थी, या उससे पहले भी हिस्टोरिकली टनल्स मौजूद थी, लेकिन जब से सीसी की हुकूमत आई है वो टनल्स का सिस्टम भी खत्म हो गया और इसराइल ने जब से यहाँ पर कब्जा किया है, गजा के इलाके में बमबारी की, इसराइल को गजा को तबाह कर दिया है, उसके बाद वो टनल्स वाला सिस्टम भी बंद होकर रह गया।
तो अब इसराइल प्लान कर रहा है कि वो मिस्र के साथ भी बफर जोन बनाएगा, उर्दन के साथ भी बफर जोन बनाएगा। तो आने वाले दिनों में इस बात के खदशात मौजूद है कि इसराइल उन मुल्कों के अंदर या तो मिलिटरीली दरअंदाजी करेगा या वो उन मुल्कों के साथ मुज़ाकरात के जरिए उनको मजबूर करेगा कि वो अपन कुछ इलाके उनको दें जहां पर ये बफर जोन्स कायम किए जा सकें। तो ये बेसिकली इसराइल की जो एक्सपेंशन की जो उसकी पॉलिसी है उसकी जानिब एक और कदम है, उसको लेजिटिमाइज करना चाहता है और वो आहिस्ता आहिस्ता एक बहाना तलाश कर रहा है कि वो स्टेबिलिटी के नाम पर, वो इस्तेहकाम के नाम पर, वो अमन के नाम पर इन अपने पड़ोसी मुल्कों के अंदर मजीद कब्जा ज्यादा से ज्यादा कर सके। शाम के साथ वो बाकायदा जंग में आ चुका है। शाम के जो सदारती महल पर उसने हमला किया, उसके दिफाई इमारतों पर हमला किया, उसके वजारत दिफा की बिल्डिंग पर उसने हमला किया। तो वहां तो बाकायदा एक जंग की सूरत यह है, चूंकि शाम की फौजें बहुत कमजोर है, अंदरूनी खाना जंगी ने उनको तबाह करके रख दिया है और इसके अलावा पिछले 20-25 साल से जो खाना जंगी हो रही है, तो अब उसके पास असले की सप्लाई भी उस तरह से नहीं है कि वो इसराइल की अफवाज का इस वक्त उसका जवाब दे सके। तो ये इसराइल इस मौके का भरपूर फायदा उठा रहा है और उसने गोलान की पहाड़ियों पर भी अपना कब्जा मजबूत बना लिया। फिर जो इसके अलावा जो उसने दुरूस के लोगों की सपोर्ट हासिल करने के लिए वहां पर जो सवेद का प्रोविंस है उसके अंदर भी अपने एक प्रेजेंस बनाने की कोशिश कर रहा है और वहां पर भी उसने एक ये बफर जोन वाला एक स्टेटस बना लिया है। इसके अलावा गजा पर तो उसका कब्जा पहले मुकम्मल है। वेस्ट बैंक के अंदर तो पुलिसिंग की सारी तकरीबन जो है वो इसराइल कर रहा है, यानी कि अंदर उसकी फौजें भी अंदर जाती हैं, उसकी पुलिस भी अंदर जाती है, वहाँ उसका टोटल कंट्रोल है। यरूशलेम के इलाके में भी, बैतुल्लाहम के इलाके में भी, रामल्ला के इलाके में भी, जो भी इलाके मगरबी किनारे के हैं वहाँ पर उस तरह से उसको बफर जोन बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो वहाँ पर पहले आबादकारी कर रहा है। गैर कानूनी आबादकारियाँ बहुत बड़े पैमाने पर हो रही हैं। एपरेटली तो नक्शे पर मगरबी किनारे का बहुत बड़ा इलाका फ़लस्तीन के कब्जे में नजर आता है, लेकिन एक्चुअली पोजीशन ये है शायद 15 से 20% इलाका ऐसा है उस मगरबी किनारे के अंदर जहां पर फ़लस्तीनियों का कंट्रोल है। बाकी तमाम के तमाम इलाके पर इसराइल का कंट्रोल है और इसराइल अपने कंट्रोल को मजीद मजबूत से मजबूत बनाता जा रहा है और वहां से लोगों को पुश किया जा रहा है। और जैसे ही गजा की जंग खत्म होती है तो इसके बाद शदीद खदशात मौजूद हैं कि इसराइल इसी तरह का एक ऑपरेशन मगरबी किनारे पर भी लॉन्च कर सकता है और मगरबी किनारे के लोगों को भी मजबूर कर सकता है कि वो इलाके को छोड़ के चले जाएं।